चाहे कोई अनाथ हो गया हो, चाहे किसी गरीब का इलाज कराना हो, चाहे गरीब की बेटी का शादी कराना हो, मेरा ऑफिस 24 घंटा खुला रहता है। मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, लोगों की सेवा होती रहती है। और इस चुनाव में जो लोग आए हैं, न तो कभी आपके लिए कुछ किया है, न तो ये बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे आगे। मैं ये बताने आया हूँ कि इसके पहले जब मैं किसी पद पर नहीं था और हमारी सरकार थी, तो ज़िले की जो तमाम सड़कें हैं हमारी सरकार ने बनवाया था। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारी सरकार ने बनवाया था, पुल हमारी सरकार ने बनवाया था। इस सरकार के पास कहने को कुछ भी नहीं है, और मौका मिलेगा तो मैं फिर करूँगा। जब 5 साल बाद मौका आता है बताने का, तो हमारे विरोधी जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं, वो कभी कहते हैं कि मैं दूर से सांड हूँ, पास से गाय हूँ, फिर मैं किसी को इंजेक्शन लगा दिया हूँ, फिर मैं किसी को ठीक कर दिया हूँ। ये सब भाषा बोलने वाले लोग न कभी आपके लिए कुछ किए थे, न कभी कुछ करेंगे। आपको जनसेवक चाहिए, आपको नेता के रूप में आपका भाई और बेटा चाहिए, तो अपने इस भाई और बेटे पर आशीर्वाद दे देना। जिस काम को विधायक जी ने यहाँ तक पहुँचाया था, उसके आगे को पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और इस गांव के नौजवान जो आज भी रोज़गार की तलाश में, नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उनको ये भी बताना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो पहले से घोषणा हो गया है कि 6 महीने के अंदर 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी, और साल में 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं को दिया जाएगा। कम से कम आप आत्मनिर्भर रहेंगे। झूठ बोलने, जुमला बोलने वाले, हमारी सरकार थी तो आपके दरवाजे पर एम्बुलेंस आना शुरू की, उसके पहले एम्बुलेंस नहीं आती थी, याद करिएगा। आपके गांव में अगर किसी को लैपटॉप मिला होगा, किसी नौजवान साथी को, तो हमारी सरकार में ही मिला होगा। बेरोजगारी भत्ता हमारी सरकार में ही मिला होगा। तो अगर आप अपने बीच के नेता को अपना चुनते हैं तो आपके सुख दुख में वो खड़ा रहेगा। ना तो जो लोग कभी वोट मांगने नहीं आते हैं, जीत जाने पर झांकने नहीं आते हैं, आपका शोषण करते रहेंगे। और एक आखिरी बात कह रहा हूँ, मैं जब आ रहा था तो ये पीछे का जो कनेक्टिंग रोड है, जो रास्ता जोड़ता है, बड़ा ख़राब था। मैं इस गांव में अपने पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं के सामने ये वादा करता हूँ कि अगर आपका आशीर्वाद मिला तो इस रास्ते को बनवाने का काम मैं करूँगा, जिससे यहाँ माताओं बहनों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। आप सबके आशीर्वाद की उम्मीद के साथ मैं आप सबको वचन देते हुए कि हर कदम पर नेता नहीं, भाई और बेटा बनकर आपके साथ खड़ा रहूँगा। आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद अपनी झोली में मांगता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद।